नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत की राजनीति हमेशा संघ और गांधीवादी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। संघ विरोधियों का मानना है कि आरएसएस हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति करती आई है और भारत को आजाद कराने में इनका कोई योगदान नहीं है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। जैसा कि अभी ताजा मामला सावरकर के माफीनामे को लेकर गरमाया हुआ है, वहीं संघ इस बात को पूरी तरह से नकारता है और अपना तर्क देता है। अब ताजा मामला विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जुड़ा हुआ है। भागवत द्वारा नागपुर के कार्यक्रम में दिए गए भाषण को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है और कहा है कि समाज को गांधी की देशभक्ति या आरएसएस के धोखे में से किसी एक को चुनना होगा। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमेशा की तरह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भाषण झूठ और अर्ध सत्य से भरा था। उन्होंने जनसंख्या नीति की बात करते हुए इस झूठ को दोहराया कि मुस्लिम और ईसाई आबादी में इजाफा हुआ है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे तेज गिरावट आई है। आगे उन्होंने कहा कि हमें बाल विवाह और लिंग के आधार पर होने वाले गर्भपात जैसे सामाजिक बुराइयों के बारे में चिंता करने की जरूरत है। ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि करीब 84% शादीशुदा बच्चे हिंदू समुदाय से आते हैं। 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम महिला पुरुष अनुपात प्रति 1000 मुस्लिम पुरुषों के लिए 936 से बढ़कर 951 महिलाओं तक पहुंच गया है, लेकिन हिंदू अनुपात केवल 931 से बढ़कर 939 हो पाया है। भारत ने पहले ही बिना किसी जबरदस्ती जनसंख्या नीति के प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर को हासिल कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि इसी तरह तथ्य विहीन मोहन भागवत भारत की बढ़ती उम्र की आबादी और उम्र बढ़ने में मदद करने के लिए युवा आबादी की आवश्यकता के बारे में चिंतित हैं। उन्हें अपने छात्र मोदी को इसके बारे में बताना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने उस तरह से भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को नष्ट नहीं किया जैसा उन्होंने किया है। भारत की अधिकांश आबादी युवा है, जिसके पास शिक्षा, सरकारी सहायता और नौकरियों की कमी है। उस देश का भविष्य क्या हो सकता है जिसके प्रधानमंत्री चंद पकौड़े स्टॉल से ज्यादा कुछ वादा नहीं कर सकते। जनसंख्या नियंत्रण नीति का मतलब होगा कामकाजी उम्र के कम युवा। वे बढ़ती हुई आबादी का समर्थन कैसे करेंगे? ओवैसी ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि मोहन भागवत ने तालिबान को आतंकवादी कहा। यह प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला है, जिनकी सरकार ने हमारे दूतावास में उनकी मेजबानी की। अगर वे आतंकवादी हैं तो क्या सरकार उनके ऊपर यूपीए के तहत कार्रवाई करेगी? साथ ही उन्होंने लिखा कि वे ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर में लोग अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का लाभ उठा रहे हैं। क्या यह 29 नागरिकों की हत्याओं के साथ हुआ है? इंटरनेट शटडाउन और सामूहिक हिरासत के साथ हुआ। भारत में सबसे ज्यादा 21.6% बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आरएसएस ऐसे समाज में एक साथ नहीं रह सकता जो आर्थिक रूप से प्रगति करना चाहता है। समाज को आरएसएस की कायरता और अशफाकुल्ला खां की बहादुरी के बीच चयन करना चाहिए। आरएसएस का भारत के साथ विश्वासघात और गांधी की देशभक्ति, आरएसएस की आक्रोश वाली विचारधारा और मौलाना आज़ाद की बुद्धि और शिक्षा के बीच में चुनाव करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज को असमानता के प्रति आरएसएस के प्यार और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए अंबेडकर की इच्छा के बीच में से एक का चयन करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने एनआरसी और चीन सीमा विवाद को लेकर भी मोहन भागवत को घेरा। ओवैसी ने कहा कि एनआरसी और कुछ नहीं बल्कि नागरिकों की भारतीयता पर संदेह करने और उन्हें परेशान करने का एक हथियार है। एक सरकार जिसके पास ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों, फ्रंट लाइन वर्कर्स की मौत, प्रवासी श्रमिकों की मौत या आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा नहीं है, वो सोचती है कि इससे 1 अरब 37 करोड़ भारतीयों की नागरिकता का सत्यापन होगा। तो वैसे के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।